नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का दूसरा वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। चलिए चलते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन बी, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन डी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। तो ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? यानी निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी गेहूं। तो ऑप्शन बी तंबाकू। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो ऑप्शन सी अथर्ववेद। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन डी 10। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी चावाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो ऑप्शन बी विश्वामित्र। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी इजराइल से। तो ऑप्शन सी ईरान से। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी वीर या योद्धा, ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआरई 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। तो ऑप्शन सी इंद्र। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। तो ऑप्शन डी ज्यामिति। और यह प्रश्न एसएससी टैक्स एक्सीडेंट परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए सतुद्री, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी पुरुषनी। तो ऑप्शन सी सरस्वती। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। तो ऑप्शन डी विष्णु। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो ऑप्शन ए 18। यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी देवी माता। तो ऑप्शन बी प्रकृति। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी बढ़ईगिरी जिसे बोलते हैं काष्ठकारिता, और ऑप्शन सी लोहार जो लोहारगिरी, और ऑप्शन डी मृदभांड यानी पॉटरी।
तो ऑप्शन सी लोहार यानी लोहारगिरी। और यह प्रश्न अरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामायण। तो ऑप्शन डी रामायण। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी नातस्य अश्विन। तो ऑप्शन ए वरुण। यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है पंतजलि कौन था? तो ऑप्शन ए मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, ऑप्शन सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेख। तो ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए श्रेष्ठनी, ऑप्शन बी यजमान, ऑप्शन सी श्रमण, ऑप्शन डी अथर्वन। तो ऑप्शन सी श्रमण। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी अतनजी खेरा। तो ऑप्शन डी अतनजी खेरा। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी अथर्ववेद। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी इंद्र। तो ऑप्शन सी प्रजापति। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी केंद्र +2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी ऋग्वेद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद, ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्णक्य, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्णक्य, ऑप्शन डी है वेद, आर्णक्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सामवेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी भागवत गीता। तो ऑप्शन सी भागवत गीता। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन से थे? तो ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी विदत। तो ऑप्शन डी विदत। यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी पंचविश ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ऑप्शन ए एस दास, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी जैकोबी और ऑप्शन डी पार्जिस्टर। तो ऑप्शन बी बीजी तिलक। अगला प्रश्न है 35 और आज के लिए लास्ट। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो ऑप्शन सी 16। यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 1997 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।